पन्ना जैसी हरी झीलों और घने जंगलों से सुशोभित यह सुरमई हिल स्टेशन शांति और रोमांच दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ समुद्र तल से 2084 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं की पहाड़ियों की शांत गोद में बसा उत्तराखंड का एक रत्न प्राकृतिक वैभव और ऐतिहासिक आकर्षण से जगमगाता है। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल में आप सबका स्वागत है। जैसे ही भोर की धुंधली चादर नैनीताल की शांत सुंदरता और उजागर करती है, कोई भी इसके शाश्वत आकर्षण और आत्मा को झकझोर देने वाले मोहक सौंदर्य के आगे आत्मसमर्पण करने से खुद को नहीं रोक पाता है। शहरी जीवन की थकान से बहाल आत्मा को नैनीताल से वही सुकून मिलता है जो शरीर को ऑक्सीजन से मिलता है। चाहे चीड़ की खुशबू से महकते जंगलों में ट्रैकिंग करना हो, या स्थानीय लोक कथाओं में डूब जाना हो, या संस्कृति और इतिहास का आनंद लेना हो, नैनीताल हर किसी के दिलों में राज करता है। लोक कथाओं के अनुसार नैनीताल का नाम मनमोहक नैनी झील से पड़ा है, जिसे हिंदू देवी पार्वती की पन्ना जैसी आंखें माना जाता है, जिन्होंने एक बार यहां आंसू बहाए थे। इस रमणीय कस्बे की खोज सन 1841 में एक ब्रिटिश चीनी व्यापारी पी बैरन ने की थी, जो इसकी शांत सुंदरता से मोहित हो गए और इसे ब्रिटिश राज्य के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल घोषित कर दिया। तब से नैनीताल औपनिवेशिक आकर्षण और हिमालयी रहस्य का एक मिश्रण बन गया है। नैनीताल प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप से दिखने वाले मनोरम दृश्य, नैना पीक पर ट्रैकिंग के अवसर या नैना पीक के चमचमाते पानी में नौका विहार, नैनीताल हर किसी को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा नैनीताल में नैना देवी मंदिर, राजभवन जैसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की एक समृद्ध श्रृंखला भी है। साथ ही साथ आत्मा को प्रज्वलित कर देता है। स्मृतियों के ताने बाने में शांति और रोमांच की ये कहानियां बुनता है। देश के कई हिस्सों में शहरी वायु प्रदूषण की समस्या के बीच नैनीताल अपनी स्वच्छ पहाड़ी हवा के साथ एक ताजगी भरा सुकून प्रदान करता है। शहर के प्रदूषण से दूर पर्यटक यहाँ की स्वच्छ और ताजगी भरी हवा में सांस ले सकते हैं, जिससे उनके फेफड़े और मन तरोताजा हो जाते हैं। हलचल भरे शहरों के विपरीत नैनीताल में जनसंख्या घनत्व कम है, जो शांत और सुकून भरा वातावरण प्रदान करता है। गर्मियों में पर्यटकों की संभावित भीड़ के बावजूद नैनीताल का शांत वातावरण बरकरार रहता है, जो कि प्रकृति की गोद में शांति की तलाश करने वालों के लिए एक स्वर्ग के समान है। दोस्तों, सरल जीवन शैली को अपनाते हुए नैनीताल में एक प्राचीन युग का आकर्षण है, जो पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपने विनम्र और पारिवारिक स्वभाव के सादगी के साथ दयालुता से परिपूर्ण बीते युग की झलक प्रस्तुत करते हैं। नैनीताल खान पान स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। रस, दाल और आलू के गुटके जैसे पारंपरिक व्यंजनों से लेकर गुलगुला और अरसा जैसी स्वादिष्ट मिठाइयों, बाल मिठाइयों तक शहर के भोजनालय अपने प्रामाणिक स्वाद और घरेलू माहौल से सभी स्वादों को लुभाते हैं।
नैनीताल घूमने के लिए सबसे अच्छा समय महीना सितंबर और अक्टूबर का है। यदि आप लोग नैनीताल घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप लोग सितंबर और अक्टूबर के बीच में बिल्कुल बना सकते हैं, जब आप ताजी स्थानीय उपज का भरपूर आनंद भी साथ में ले सकते हैं। नैनीताल के जीवंत शॉपिंग हब का भ्रमण करते हुए इसके छिपे हुए खजानों को खोजें। स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्त निर्मित मोमबत्तियों से लेकर शहतूत और ब्लूबेरी जैसी ताजे फलों तक यह शहर कई अनूठी वस्तुएं प्रदान करता है, जो स्मृति चिन्ह के रूप में एकदम सही है। नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय ग्रीष्म ऋतु है, यानी मार्च से जून के बीच। दिन का समय सुहावना रहता है और आप नैनीताल के सभी दर्शनीय स्थलों को देख सकते हैं। साथ ही साहसिक गतिविधियों का भी आप आनंद ले सकते हैं। हालांकि अगर आप नैनीताल को शांत माहौल में घूमना चाहते हैं तो सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक यहाँ जरूर आएं। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक मैंने 3 किस्म की बातें आप लोगों को बोली हैं। एक सितंबर से अक्टूबर, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि अक्टूबर से नवंबर। तीनों ही चीजों में एक अलग चीज है जो कि अपने अपने तरीके से एक अलग माहौल जो घूमने का है वो नैनीताल में बनाती है। साथ ही इस समय पर्यटकों की भीड़ कम होती है, यानी कि इस समय का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये मैं बात कर रहा हूं अभी अक्टूबर और नवंबर में। और पाला पड़ने का जो मौसम है वो ठंडा होता है, इस टाइम पे पाला पड़ता है। साथ में जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पाला पड़ने की वजह से शुरुआत में ठंडक सी दिखाई देती है, थोड़ी हल्की बर्फ वहां पे दिखाई देती है। मानसून के मौसम में नैनीताल जाने से बचने की सलाह भी दी जाती है दोस्तों, क्योंकि यह क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में रहता है और बारिश के दौरान सड़कें फिसलना, भारी वाहन वगैरह चलाने की जो है वो मनाही होती है, बहुत खतरनाक होता है। अगर आप लोग नैनीताल में घूमने के लिए एक बेहतरीन दर्शनीय स्थान ढूंढ रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि एक स्थान ऐसा है वहाँ पे जो बहुत ही फेमस और बहुत ही माना हुआ है। तो ऐसे ही कुछ स्थान ऐसे हैं वहाँ पे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जब आपने अपनी छुट्टियों की योजना बना ही ली है और नैनीताल घूमने का अगर मन बना ही लिया है, अपना रिजॉर्ट बुक कर ही लिया है, तो आइए आपको इस हिल स्टेशन के कुछ बेहतरीन दर्शनीय स्थलों से परिचित कराता हूँ, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं और आप लोग वहां पे जाकर के घूम पाए। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं नैनी झील के बारे में। इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट पहचान जो है नैनी झील है। दरअसल नैनी शहर इसी झील के चारों ओर बसा हुआ है और संभवतः इसी झील के नाम पर शहर का नाम पड़ा है। अपने साथियों के साथ इत्मीनान से झील के किनारे टहलें या बस नज़ारों का आनंद लें। इस झील में नौका विहार भी किया जा सकता है, यानी कि आप लोग इस झील में नाव भी चला सकते हैं, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, जो आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। नौका विहार में लगभग 2 घंटे लगते हैं, इसलिए यदि समूह में बच्चे हैं तो पानी और नाश्ता साथ में लेकर के जाएं। नैनी झील के तट पर स्थित माँ नैना देवी मंदिर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक स्थान ऐसा है जो बहुत प्रसिद्ध है वहां पे, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से वहां पे आते हैं। नैनीताल झील के तट पर स्थित नैना देवी मंदिर, जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, नैना देवी मंदिर वही प्रसिद्ध स्थान जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक नैनीताल आते हैं। नैना देवी मंदिर नैनीताल में आध्यात्मिक का प्रतीक है। देवी नैना को समर्पित यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर देवी सती की आंखें गिरी थी। शांत वातावरण और मनमोहक परिवेश में तीर्थयात्री आशीर्वाद और आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, जो इसे आध्यात्मिक साधकों और पर्यटकों दोनों के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल बनाता है। क्या आपको वन्य जीव पसंद है?
अगर आपको वन्य जीव पसंद है तो आगे मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको ऊंचाई वाले इलाके पसंद है। अगर इन दोनों का हम मेल कर दें तो कैसा रहेगा। यह सचमुच भारत के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक है, जो समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां सन्नाटा पसरा रहता है और जानवरों व पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यहाँ कई लुप्त प्राय प्रजातियों के जानवर हैं। साथ ही नैनीताल के मूल निवासी जानवर भी हैं। तिब्बतीय भेड़िया, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू आदि जैसे कुछ अद्भुत जानवरों को यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।